जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे हम रीतिकाल संबंधी पीवाईक्यू सीरीज लेकर चल रहे हैं और उसकी अगली कड़ी में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे देखिए, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं यूपीपीएससी जीआईसी में, डीएसएसबी पीजीटी में, कि यह प्रेम को पंथ कराल महातरवर की धार पे धावन है। तो ये काव्य पंक्ति है घनानंद की, ठाकुर की, आलम की, बोधा की। तो इनमें से यह प्रेम को पंथ कराल महातरवर की धार पे धावनो है। तो ये पंक्ति आपको किसकी लगती है, आलम की कि घनानंद की? तो ये देखिए, प्रेम को पंथ कराल महातरिवर की धार पे धावन है। ये जो पंक्ति है ये बोधा की है। रीतिकालीन रीति मुक्त कवियों की काव्य, जो रीति मुक्त थे, रीति परिपाटियों से मुक्त थे, उन कवियों की पंक्तियों में देखें, यो घन आनंद छावत भावत जान सजीवन और त्यावत। लोग है लोग, यानी लोग है लागी कवित बनावत, मोहिते मेरे कवित बनावत। तो लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। ये पंक्तियां हैं घनानंद की। प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामिनी के, जोबन की ज्योति जगी जोर उमगत है। तो प्रेम रंग पगे जगमगे जंग जामिनी के, जोबन की ज्योति जगी जोर उमगते है। ये पंक्ति है आलम की। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन को, दान जुद्ध जुर्बे नेकू जो न मुस्के। ये पंक्तियां हैं ठाकुर की। शोभा सरसाने न बखाने जात के भांति आने है पहाड़, मानो काजर के ढोए के। तो शोभा सरसाने न बखाने जात के भांति आने हैं पहाड़। तो ये जो काव्य पंक्तियां हैं, ये प्रस्तुत काव्य पंक्तियां सेनापति के ऋतु वर्णन से ली गई हैं। सेनापति भक्ति काल और रीतिकाल के संधि युग के, यानी संधि युग के कवि हैं। भक्ति काल और रीतिकाल के सेनापति जो है ऋतु वर्णन से ये पंक्तियां ली गई हैं। और इनके पिता का नाम क्या था? सेनापति के गंगाधर। इनके द्वारा रचित 2 ग्रंथों का उल्लेख है। कवित रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम। कवित रत्नाकर 5 तरंगों में विभाजित है। इस ग्रंथ में कुल मिलाकर 394 छंद है। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो 105। देखिए, शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। शिवराज भूषण कवि भूषण की प्रसिद्ध रचना है, जो एक अलंकार निरूपण ग्रंथ है। इसमें 99 अर्थालंकार, 4 शब्दालंकार और शेष 2 चित्र और शंकर नामक अलंकार है। कुल मिला के 105 है। साथ ही साथ कवित, सवैया, छपे आदि छंदों में शिवाजी का चरित्र चित्रण हुआ है। तत्कालीन ऐतिहासिक एवं सामाजिक संबंधी प्रसंगों का प्रामाणिक वर्णन हुआ है। चिंतामणि और मतीराम भी महाकवि भूषण के ही भाई थे। महाकवि भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में तथा निधन 1715 ईस्वी में माना जाता है। छत्रसाल दशक एवं शिवा बावनी इनके अन्य उपलब्ध प्रमुख ग्रंथ हैं। घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? घनानंद की कविता में संध्या भाषा की विशेषता नहीं पाई जाती है। संध्या भाषा जो है, इसकी विशेषता नहीं पाई जाती है। घनानंद की कविता में लौकिक प्रेम तथा विरह वर्णन की सर्वोपरि विशेषता पाई जाती है। इनकी कविता में भाषा की लाक्षणिकता, भाषा की व्यंजकता तथा उक्ति वैचित्र की विशेषता पाई जाती है। घनानंद की कविता की एक विशेषता घनानंद द्वारा प्रयुक्त मर्मोक्तियाँ भी हैं। घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त धारा के कवि हैं। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं सुजान सागर, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, यमुना यस, प्रीतिपावश। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में कितने ग्रंथों का जिक्र किया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में कुल 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जो निम्न है। अब देखिए, उन 23 ग्रंथों में कौन कौन सा है? भाव विलास, अष्टयाम, भावानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, काव्य रसायन या शब्द रसायन, सुख सागर तरंग विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्म दर्शन 25, जग दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीप, नखसिक प्रेम दर्शन। सर्वप्रथम शिव सिंह सेंगर ने देव की रचनाओं की संख्या कुल कितनी बताइए? 72 बताइए। कुछ विद्वानों ने इनके ग्रंथ के बारे में तो 52 ग्रंथों का भी जिक्र किया है। घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य क्या है? घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतर्दशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। घनानंद ने सिर्फ कविता सवैयों की रचना की है। घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी। घनानंद की कविता विधा मूलक है। तो घनानंद की कविता के संदर्भ में सही तथ्य, घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतर्दशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं
तथा घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी। तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके के सुजान, तो मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान। इस दोहे में सखी राधा से क्या कह रही हैं? राधा के रूप की तारीफ पर नायक प्रेम करने के लिए उत्कंठित करती हैं, नायक की वेवकाइप के कारण उससे दूर रहने की बात करती हैं, नायक की धृष्टता के कारण मान करने को कहती हैं, राधा के रूप की तारीफ करके उनका मान छुड़ाती हैं। तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तो मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान। तो इन पंक्तियों के माध्यम से राधा के रूप की तारीफ कर उनके मान के बारे में बात की गई है और ये पंक्ति बिहारी द्वारा रचित बिहारी सही से है। निम्नलिखित में से क्या क्या केशव दास के बारे में सही है? केशव दास के बारे में कि वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी कविता में अलंकारों का प्रयोग बहुत कम हुआ है। इन्होंने केवल चौपाई छंद में लिखा है। इनकी कृति वीर सिंह देवचरित है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। अब देखिए, ये यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया है कि केशव दास के बारे में आपको इतने डेप्थ में पूछा है कि किसके दरबारी कवि हैं, कविता में इनके अलंकारों का बहुत कम प्रयोग हुआ है, केवल चौपाई छंद में, और कृति वीर सिंह देवचरित से। तो मतलब अगर आपने बहुत अच्छे से केशव दास को नहीं पढ़ा है तो फिर ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। इसमें देखिए, केशव दास इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे और इनकी जो रचना है वीर सिंह देवचरित। केशव दास अलंकारवादी कवि भी हैं और इनकी कृतियां हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, वीर सिंह देवचरित, रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता। तो इसमें अगर आप देखेंगे सही उत्तर का चयन 1 और 4 है। और केवल चौपाई छंद में गलत है। इन्होंने अलंकार का प्रयोग तो बहुतायत ही मात्रा में किया है। बाकी इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे, ये बात सही है और इनकी कृति वीर सिंह देवचरित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। श्रृंगार मंजरी, साहित्य सार, यहाँ पे देखिए श्रृंगार मंजरी, साहित्य सार, रस सारांश, प्रेम चंद्रिका। तो श्रृंगार मंजरी चिंतामणि, साहित्य संसार मतीराम, साहित्य सार मतीराम, रस सारांश भिखारीदास, प्रेम चंद्रिका देव। भाषा भूषण का विवेच्य है, तो भाषा भूषण का विवेच्य अलंकार है। भाषा भूषण का विवेच्य क्या है? अलंकार है। भाषा भूषण ग्रंथ के लेखक जसवंत सिंह है। इस ग्रंथ के 212 दोहों में अलंकार का निरूपण है। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार। निम्नलिखित में से कौन वीर रस का कवि नहीं है? तो इन चारों लोगों में से अगर देखा जाए तो वीर रस का कवि कौन नहीं है? तो पद्माकर जो है वो वीर रस के कवि नहीं है। पद्माकर ये रीति काल के रीतिबद्ध धारा के श्रृंगारी कवि हैं। इन्हें रीति काल में भी जो रीति की परिपाटियों से बंधे हैं, ऐसे में पद्माकर श्रृंगारी कवि हैं। पद्माकर भट्ट ने होली, फागु और त्योहारों का वर्णन भी पूरी तल्लीनता के साथ किया है। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां फागु के भीर, अभीरन में गई गोविंद ले गई भीतर गोरी। शेष तीनों कवि वीर रस से संबंधित हैं। निम्न में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? सुजान हित प्रबंध, प्रीति पावश, श्रृंगार विलास, वियोग वेली। तो इसमें से श्रृंगार विलास जो है वो इनकी रचना नहीं है घनानंद की। सुजान हित प्रबंध, प्रीति पावश, वियोग बेली। श्रृंगार विलास जो है ये रचना घनानंद की नहीं बल्कि रीति से बधे जो धारा के कवि हैं सोमनाथ का है श्रृंगार विलास। इनकी अन्य रचनाएं हैं यानी इनकी रस पीयूष निधि, कृष्ण लीलावती, सुजान विलास और माधव विनोद। और घनानंद जो कि रीतिमुक्त धारा के प्रमुख कवि हैं। आचार्य शुक्ल ने घनानंद के विषय में लिखा भी है कि इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में कोई और सामर्थ्य वाला कवि नहीं हुआ है। तो विशुद्धता के कारण इनकी श्रेष्ठता की बात की है कि प्रौढ़ता है, माधुर्य भी है और इनका सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, वियोग की बेली, यमुना यस और रस केली, इनके अलावा रस केली बली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो यहाँ पे ये जो रचना थी श्रृंगार विलास, ये किसकी रचना थी? ये कवि सोमनाथ की थी जो रीतिबद्ध धारा से जुड़े थे और उनके द्वारा जो था रचनाओं का नाम दिया है कि उनके द्वारा जो है रस पीयूष निधि, कृष्ण लीलावती, सुजान विलास, माधव विनोद था। बाकी घनानंद जी के बारे में है पूरा। निम्नलिखित में से कौन कवि और आचार्य दोनों रूप में प्रतिष्ठित है? तो देखिए कौन ऐसे हैं जिनको कवि भी मान के चलते हैं और आचार्य भी। तो केशव दास जो ऐसे कवि हैं जिनको आचार्य और कवि दोनों रूप में प्रतिष्ठित माना जाता है। इनका जन्म 1555 ईस्वी में बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में हुआ था। केशव दास निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त केशव दास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक मानते हैं। देखिए रीति काव्य के प्रवर्तक या शुरुआती दौर में रीति काव्य को
लाने वाले चिंतामणि त्रिपाठी को शुक्ल जी मानते हैं। लेकिन यहाँ पे 1555 में अगर देखें तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र गणपति चंद्रगुप्त केशवदास को हिंदी में रीतिकाव्य का प्रवर्तक मानते हैं, जबकि शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को माना है। शुक्ल केशवदास को, देखिए शुक्ल केशवदास को अलंकारवादी कवि भी मानते हैं, तो केशव को मानते हैं अलंकारवादी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा है कि साक्षात ये रस मूर्ति हैं। आचार्य शुक्ल ने घनानंद के विषय में लिखा, ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में एक है। यानी जो शुक्ल जी हैं वो घनानंद को कहते हैं कि ये जो है साक्षात रस की मूर्ति है और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में से एक है। सुजान सार, बिरह लीला, कोक सार, यमुना यस, इश्क लता, वियोग बेली, रस केली वल्ली, ये जो है घनानंद, शुक्ल ने घनानंद के विषय में लिखा है, साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में से एक है। बाकी सुजान सार, बिरह लीला, कोक सार, यमुना यस, इश्क लता, वियोग बेली, रस केली बल्ली, वो इनकी रचना है। निम्न में से किस रीतिकालीन कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है? किसने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है? तो बिहारी लाल ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। बिहारी की पहचान मुक्तक काव्य के कारण होती है। मुक्तक काव्य के संदर्भ में ग्रियर्सन का कहना है कि भारतीय काव्यानंद का सम्यक रूप में यदि प्रस्फुटन हुआ है तो उसके मुक्तक काव्य के रूप में ही हुआ है। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सत से कुल 713 दोहे हैं। शुक्ल जी ने लिखा, इनके दोहे क्या है? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। हितोपदेश का भाषानुवाद किसने किया है? तो हितोपदेश का भाषानुवाद पद्माकर ने किया है। हितोपदेश का भाषानुवाद पद्माकर ने किया। पद्माकर ने दौलत राव सिंधिया के सरदार उदा जी के अनुरोध पर हितोपदेश का अनुवाद किया। पद्माकर की प्रमुख कृतियां हैं हिम्मत बहादुर बरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरुदावली, कली 25। हित तरंगड़ी किसकी रचना है? तो कृपाराम की हित तरंगड़ी रचना है। रचनाकार के ऋषि कृपाराम रीति काव्य परंपरा के पहले कवि। हित तरंगड़ी 1541 में ब्रजभाषा में रचित हिंदी सतसई परंपरा का पहला ग्रंथ है। देखिए सतसई जो लिखा जाता था उसमें ये पहली रचना है। और चिंतामणि त्रिपाठी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। रस विलास, कविकुल, कल्पतरु, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार चिंतामणि की प्रमुख रचना है। कवि ग्वाल ने यमुना लहरी, अभी देखिए कवि ग्वाल जो हैं इन्होंने यमुना लहरी, दूषण दर्पण, कुब्जाष्टक, रसरंग आदि काव्य कृतियों की रचना की है। मुबारक द्वारा रचित प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं तिलक शतक और अलग शतक। तो एक है तिलक शतक, दूसरा है अलग शतक। चिंतामणि की भाषा कौन सी है? तो चिंतामणि रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। इनकी काव्य भाषा विशुद्ध ब्रज भाषा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक मानते हैं। रस विलास, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश इनकी ही रचनाएं हैं। रामचंद्रिका की रचना किसने की है? तो रामचंद्रिका केशवदास की प्रबंध कृति है। केशवदास का जन्म 1555, ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित। रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं कि रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर है। वही आचार्य शुक्ल केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं। चिंतामणि किस काल के कवि थे? तो चिंतामणि रीतिकालीन कवि थे। आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक कहा है। चिंतामणि सिद्धांत रसवादी आचार्य थे। रस विलास, कविकुल, कल्पतरु, कृष्णचरित, काव्य प्रकाश इनकी रचनाएं हैं। रीतिबद्ध धारा के कवि भूषण और मतिराम चिंतामणि सहोदर भाई थे। केशवदास कवि होने के साथ साथ क्या थे? तो केशवदास अलंकारवादी आचार्य एवं कवि निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। डॉक्टर नगेंद्र केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। रसिक प्रिया 1591, रामचंद्रिका, कवि प्रिया 1601, विज्ञान गीता 1610। केशवदास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा है, नाम क्या था? तो केशवदास की विज्ञान गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। केशवदास की विज्ञान गीता जो है एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। यह कृष्ण मिश्र के संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। रसिक प्रिया जो है 1591 में रसों का वर्णन है। रामचंद्रिका 1601 ईस्वी में राम के चरित्र पर आधारित प्रबंध काव्य है, जबकि कवि प्रिया 1601 में अलंकारों का वर्णन किया गया है। भाव विलास किसकी रचना है? तो भाव विलास के इसमें रचना का क्रम और साथ में सन भी पूछते हैं। तो जैसे यहाँ पे भाव विलास किसकी रचना है? तो भाव विलास जो है 1689 ईस्वी में देव की रचना है। इसमें रस एवं नायक नायिका भेद का वर्णन किया गया है। देव रीतिकाल परंपरा के आचार्य एवं कवि हैं। इनका मूल नाम देवदत्त तथा अन्य प्रमुख रचनाएं हैं अष्टयाम, राग रत्नाकर, रसविलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग आदि। पद्माभरण, जगत विनोद, 50 पद्माकर भट्ट की प्रमुख रचनाएं हैं। तो कौन कौन सी? पद्माभरण, जगत विनोद, 50 पद्माकर, 50 पद्माकर भट्ट की प्रमुख रचनाएं। घनानंद की रचनाएं सुजान सार, इश्क लता, बिरह लीला, वियोग बेली है।
यह पंक्ति किस कवि की प्रशस्ति में कही गई है? चाह के रंग में भीजो हियो, बिछुरे मिले प्रीतम न माने। उपयुक्त पंक्ति देखिए घनानंद की प्रशस्ति में कही गई है। उपयुक्त पंक्ति घनानंद की प्रशस्ति में कही गई है कि चाह के रंग में भीजो हियो, बिछुरे मिले प्रीतम संति न माने। भाषा प्राचीन सुछंद सदा रहे, सो धन झुके कवित बखाने। एक चीज देख रहे हैं कि रीतिकाल में बहुत सारे क्वेश्चन पंक्तियों से पूछे गए हैं। जैसे ग्रंथों का नाम, ग्रंथ का समय और महत्वपूर्ण कोटेशन कौन से हैं, इन पे ज़्यादा ही जोर दिया गया है। अब देखिए ये रसराज ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो रसराज ग्रंथ के रचयिता मतीराम है। इनके अन्य प्रमुख ग्रंथ साहित्य सार है, यानी रसराज इसके मतीराम है रचयिता। इनके अन्य प्रमुख ग्रंथों में देखें तो साहित्य सार है, ललित ललाम है, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी। ये वृत्त कौमुदी भी कई बार पूछा गया है कि किसका है, तो मतीराम का अगर देखें रसराज ग्रंथ के तो हैं ही। इनके अलावा साहित्य सार, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी। और शुक्ल ने लिखा है कि मतीराम किसी रस स्निग्ध और प्रसाद पूर्ण भाव रीति का अनुसरण करने वाले में बहुत ही कम मिलते हैं। भूषण के काव्य की भाषा क्या थी? मतलब भूषण जो लिखते थे वो किस में लिखते थे? तो भूषण जो है ब्रज भाषा में, क्योंकि वो ज़्यादा वीर प्रशस्ति गायन करते थे तो उनके लेखन में भी देखेंगे आप ब्रज भाषा है। और कहते हैं कि भूषण जो है ब्रज भाषा में वीर रस की कविता करने वाले पहले कवि हैं, कि कोई ब्रज भाषा में वीर रस का कविता कर रहा हो। भूषण ने सारा काव्य ब्रज भाषा में रचा था, सारा काव्य। भूषण ने मुक्तक शैली में काव्य की रचना की है, यानी सारा काव्य ब्रज भाषा में किया, प्रबंधात्मक भी किया है और मुक्तक भी किया है। इनकी रचना जो शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक जो कि वीर रस से उत्प्रोत है। शुक्ल ने लिखा है कि भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता, यानी मतलब कि इन्होंने सही किया है। पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसे माना जाता है? तो विकल्प में दी गई रचनाओं में केवल प्रबोध पचासा का रचनाकार पद्माकर है। अन्य रचनाओं के रचनाकार इस प्रकार हैं, तो यहाँ पे देखेंगे भूमिजा नागार्जुन का, गीतावली तुलसीदास, नल दमयंती राजा रवि वर्मा। बाकी पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ अगर हम कहें तो पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ जो है वो प्रबोध पचासा को माना जाता है। बाकी भूमिजा नागार्जुन का है, गीतावली तुलसीदास, नल दमयंती राजा रवि वर्मा का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्तिकाल सगुण धारा फुटकल रचनाएं शीर्षक के तहत परिगणित किस कवि के लिए कहा गया है? तो यहाँ पे देखिए डैश दिया गया है, और कभी हृदय नहीं मिला था उनमें वह सहृदयता भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। तो ये किसके बारे में जीआईसी में आया है था कि किसने कहा है? तो देखो केशवदास को ये कहा गया कि कभी हृदय नहीं मिला था। आप जानते हैं कि ये जितने भी रीतिकाल के आचार्य थे तो वो संस्कृत काव्य परिपाटी का अनुसरण करते हुए कठिनतम से कठिनतम लेखन का कार्य करते थे। उसमें ये चीज़ नहीं था कि जैसे साहित्य का आधार होता है कि सहृदयता विद्यमान होना चाहिए, सामाजिक कल्याण निहित होना चाहिए, ऐसा कुछ हो। एक होड़ चला था कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा लक्षण ग्रंथ इन सबको लेके आना है सबके सामने। तो वही केशवदास को कहा गया कि केशवदास को कभी हृदय नहीं मिला था, कवि का हृदय, उनमें वो सहृदयता भावुकता नहीं तो जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेते और अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाते थे। ऐसा शुक्ल जी, देखिए शुक्ल जी किसी के बारे में भी डायरेक्ट वो कहते हैं, तो शुक्ल जी ने कहा था। और भक्तिकाल सगुण धारा फुटकल रचनाएं शीर्षक के तहत परिगणित केशवदास के लिए कहा है। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही क्रम अगर देखेंगे तो कब है? तो यूजीसी नेट के पेपर का देखिए एक पैटर्न दिखता है आपको, ये क्वेश्चन ज़्यादा यहीं पे देखने को मिलेंगे जिसमें ये आपको क्रम से लगाने को कह देगा। तो ये तभी लग पाएगा जब आपको प्रकाशन वर्ष क्लियर हो, है ना। तो जैसे ललित ललाम, भाव विलास, श्रृंगार निर्णय, जगत विनोद। तो ललित ललाम जो है वो 1664 ईस्वी में मतीराम का है। भाव विलास 1689 देव के द्वारा है। श्रृंगार निर्णय 1750 में भिखारी दास के द्वारा है। जगत विनोद 1803 से 1821 पद्माकर भट्ट के द्वारा है। महाकवि देव का मूल नाम देवदत्त है। देव आचार्य और कवि दोनों रूप में प्रसिद्ध है। तो महाकवि देव का मूल नाम क्या है? देवदत्त। और देव आचार्य और कवि दोनों रूप में ही प्रसिद्ध है। नाही नाही करे थोरी मांगे, सब देन कहे किस कवि की पंक्ति है? नाही नाही करे थोरी मांगे, सब देन कहे किस कवि की पंक्ति है? तो ये देखना है। उपयुक्त पंक्ति सेनापति की जो इस प्रकार है, नाही नाही करे थोरी मांगे, सब देन कहे, मंगन को देखी पट देत बार बार है। सेनापति द्वारा रचित दो ग्रंथ है, कविता रत्नाकर तथा काव्य कल्पद्रुम। सुजान विनोद किसकी रचना है? सुजान विनोद जो है ये रचना है
सुजान विनोद किसकी रचना है? तो सुजान विनोद देव की रचना है। सुजान विनोद देव की रचना है। इनका मूल नाम देवदत्त था। देव आचार्य और कवि दोनों ही रूप में प्रसिद्ध हैं। देव कविता में अभिधा को महत्व देते हैं। काव्य रसायन की प्रसिद्ध उक्ति है अभिधा उत्तम। ये देखिए काव्य रसायन की पंक्तियां हैं। तो सुजान विनोद देव की रचना है। सुजान विनोद देव की रचना है। इनका मूल नाम देवदत्त था। देव आचार्य और कवि दोनों ही रूप में प्रसिद्ध हैं। देव कविता में अभिधा को महत्व देते हैं। तो देव कविता में अभिधा को महत्व देते हैं। काव्य रसायन की पंक्तियां इनके द्वारा है। अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणालीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। काव्य निर्णय के रचयिता कौन है? तो काव्य निर्णय के रचयिता है भिखारीदास। यहाँ देखना है काव्य रचयिता है, काव्य निर्णय के रचयिता है भिखारीदास। ये रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। रीतिबद्ध कवियों की रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती है। भिखारीदास की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। रस सारांश 1742, काव्य निर्णय 46, श्रृंगार निर्णय 50। तो रस सारांश 1742-46, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय 1750। केशवदास किस राजा के आश्रय में रहते थे? तो केशवदास ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राजाश्रित कवि थे। तो इनके बारे में देखिए कि किसके उसमें रहते थे। तो ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई थे। इंद्रजीत उनके गुरु और राजाश्रित कवि थे। केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में। ये निम्बार्क संप्रदाय में इनकी प्रमुख रचनाएं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रतन भावनी। बिहारी ने अपने काव्य में किस छंद को अपनाया? तो बिहारी ने अपने काव्य में दोहा छंद को प्रयोग किया है। ये रीति सिद्ध कवि हैं। संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है बिहारी दोहा के बादशाह हैं। तो देखिए ये किसने लिखा है? संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय। संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है बिहारी दोहा के बादशाह हैं। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी ससई दोहा छंद में रचित है। इश्कनामा के रचयिता कौन है? तो इश्कनामा के रचयिता बोधा है। इश्कनामा के रचयिता बोधा है। इनका वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। बोधा रीतिकाल के रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचना बिरह वारिश है। देखिए इश्कनामा बोधा की रचना है। वास्तविक नाम बुद्धिसेन है। बोधा रीतिकाल के रीति मुक्त काव्यधारा के कवि। इनकी अन्य प्रमुख रचनाओं में बिरह वारिश है। रीति मुक्त काव्यधारा के अन्य कवि आलम घनानंद ठाकुर तथा द्विजदेव हैं। रसलीन का पूरा नाम क्या है? तो रसलीन का मूल नाम सैयद गुलाम नबी है। रसलीन का मूल नाम क्या है? सैयद गुलाम नबी। ये रीतिकाल के रीतिबद्ध शाखा के कवि हैं। प्रमुख रूप से इनकी दो रचना है। अंग दर्पण, रस प्रबोध। अंग दर्पण में अंगों की उपमा उत्प्रेक्षा से युक्त चमत्कारपूर्ण वर्णन है और रस प्रबोध दोहों में रस निरूपण संबंधी ग्रंथ है। निम्नलिखित में से रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति क्या नहीं है? आचारत्व प्रदर्शन, अलंकारिता के प्रति विशेष आग्रह, नारी के आदर्श रूप का वर्णन, नक्सिक वर्णन। तो नारी के आदर्श रूप का चित्रण रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। रीतिकालीन काव्य में नारी के बाह्य रूप, स्थूल एवं मानसिक चित्र में कभी अधिक रमे हुए थे, क्योंकि इस काल में स्त्री को भोग विलास की वस्तु मात्र समझा जाता था। रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां थी आचारत्व प्रदर्शन, आश्रयदाता की प्रशंसा, अलंकारिकता, ब्रजभाषा की प्रधानता। मेरी भो बाधा हरो राधा नागर सोई जातन की झाई परे श्याम हरुत दुत होए। रेखांकित अंश में गौरवर्णीय राधा का श्याम वड़ी संकेतित नहीं। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि वह राधिका जी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करे, जिनकी पीली गौर शरीर की झाई यानी प्रतिबिंब पड़ने से श्याम वर्ण कृष्ण हरित वर्ण की द्युति अर्थात हरे रंग का हो जाता है। श्री कृष्ण भी फीकी कांति वाले हो जाते हैं। कवि और बिहारी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होते तथा उनके गुरु नाम नरहरि दास था। बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्य उसके प्रतिनिधि कवि तथा ये जयपुर के महाराजा जय सिंह के आश्रित श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी ससई दोहा छंद में रचित है। इसकी भाषा परिनिष्ठिक साहित्यिक ब्रजभाषा है। सनी कज्जल चख झक लखन उपज्यो सुदिन सनेहु, क्यों न नृपति है भोगेहु लई सुदेशु सब देहु। इस दोहे में बिहारी के किस विशिष्ट ज्ञान की परीक्षा की बात है? सनी कज्जल चख छग। तो ये तो पता चल रहा है कि सनी कज्जल चक चक इसके पहले भी आया है और ये आरपीएससी में वापस आया है। तो इसमें जो है ना दोहे में बिहारी का जो ज्योतिष विषयक ज्ञान है, ज्योतिष विषयक कि उनको ज्योतिषी का भी ज्ञान था, उसका परिचय दिया गया है। शेष विकल्प गलत है। प्रस्तुत दोहे में नायिका से कहा जा रहा है कि शनि ग्रह के नेत्र रूपी मीन जो है
वो राशि स्थित होने से शुभ मुहूर्त में जो स्नेह रूपी से उत्पन्न हुआ, वह राजा होकर संपूर्ण शरीर रूपी सुंदर प्रदेश को क्यों न भोगेगा। इस दोहे में सखी अपनी वाक चातुरी द्वारा नायिका हृदय में नायक के प्रति प्रेम उत्पन्न करने का प्रयास करती है। साथ ही शनि ग्रह जब मीन राशि में हो, उस समय जिसका भी जन्म होता है वह शिशु ज्योतिष के अनुसार कीर्तिमान होता है। तो बिहारी को रामचंद्र शुक्ल ने रसवादी, डॉक्टर नगेन ने ध्वनवादी कहा है, और बिहारी के काव्य को पद्म सिंह शर्मा शक्कर की रोटी कहते हैं। तो देखिए, बिहारी के काव्य को पद्म सिंह शर्मा शक्कर की रोटी कहते हैं, नगेन ध्वनवादी कहते हैं और रसवादी रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। तोपर वारो उर्वशी सुनि राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। अब देखिए यहाँ पे उर्वशी को अंडरलाइन कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखना है कि तोपर वारो उर्वशी सुनि राधिके सुजान, तू मोहन के है उर्वशी समान में रत्नाकर जी ने, अब यहाँ पे किसने, रत्नाकर जी ने उर्वशी का क्रमशः क्या अर्थ निकाला है। अप्सरा विशेष उर्मे बसी भूषण विशेष, उर्मे बसी अप्सरा विशेष भूषण विशेष, भूषण विशेष उर्मे बसी अप्सरा विशेष, अप्सरा विशेष भूषण विशेष उर्मे बसी। तो रत्नाकर जी ने उर्वशी का क्रमशः अप्सरा विशेष उर्मे बसी भूषण विशेष अर्थ निर्धारण किया है। क्या किया है, उर्वशी का क्रमशः अप्सरा विशेष, यानी कोई अप्सरा विशेष है, उर्मे बसी हृदय में भूषण विशेष अर्थ निर्धारण किया है। ये दोहा जो है कविवर बिहारी द्वारा रचित है। इस दोहे में कृष्ण जी कहते हैं कि हे सुजान राधिके, तुम ये समझ लो कि मैं तुम्हारे रूप सौंदर्य पर उर्वशी जैसे नारी को भी न्यौछावर कर सकता हूँ। कारण ये है कि तुम तो मेरे हृदय में उस प्रकार निवास करती हो जिस प्रकार उर्वशी नामक आभूषण हृदय में निवास करता है। इस दोहे में कवि ने उर्वशी शब्द के द्वारा यमक अलंकार का चमत्कार दिखाया है। प्रस्तुतिकरण की शैली अलंकारिक तथा चमत्कारिक है। बिहारी सस्सई पर जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर 1921 ईस्वी नामक टीका लिखा, जो हिंदी खड़ी बोली की सर्वश्रेष्ठ टीका है। बिहारी सस्सई पर कवि हालकृत गाथा सप्तशती, अमरूक कृत अमरूक शतक तथा गोवर्धनाचार्य कृत आर्या सप्तशती संस्कृत का भी प्रभाव पड़ा है। बिहारी के समस्त दोहों की संख्या 719 है, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनकी संख्या का मानी है 713 मानी है। बिहारी के किस दोहे में भक्ति का संदर्भ नहीं है। बिहारी का कौन सा ऐसा दोहा है जिसमें भक्ति का संदर्भ नहीं है। जम करी मुँह तरहरी परियो ई धरहरी चित लाओ, विषय तुषा परिहरी अजो नरहरि के गुण गाओ। मेरी भो बाधा रो राधन अगर सोई जातन की झाई परे, अजु तरियोना हो रहो श्रुति सेवत एक रंग, नाक बास बेसरी लेओ बसी मुक्तन के संग। फिर चित उतही रहत टूटी लाज की लाओ, अंग अंग छवि छौरों में भयो भौर की नाव। बिहारी की फिर चित उत भयो भौर की नाव दोहे में भक्ति के संदर्भ नहीं है। इस दोहे में पूर्वानुराग्नि नायिका अंतराग्नि सखी से अपनी स्नेह दशा का वर्णन करती है। शेष दोहे में बिहारी के भक्ति का संदर्भ विद्यमान है। बिहारी की ऊहात्मक उक्तियों पर फारसी कविता का प्रभाव माना जाता है। संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है, हाल गाथा के, गोवर्धन आर्या के तथा बिहारी दोहा के बादशाह हैं। बिहारी सस्सई पर 50 से अधिक टीकाओं का उल्लेख है। बिहारी लाल के पुत्र कौन है, तो बिहारी लाल के पुत्र कृष्णलाल कवि ने बिहारी सस्सई की टीका सर्वप्रथम सवैया छंद और ब्रज भाषा में लिखी। शुक्ल ने बिहारी के मुक्तक के संदर्भ में लिखा है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है। देखिए, ये शुक्ल ने बिहारी के मुक्तक के संदर्भ में लिखा है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। शुक्ल के अनुसार बिहारी सस्सई पर सबसे उत्तम और प्रामाणिक टीका किसने लिखा है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत बिहारी रत्नाकर है। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती शीर्षक में संस्कृत में तथा मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने गुलदस्त बिहारी के कुछ दोहों पर कुंडलियां छंद की रचनाएं की हैं। बिहारी सस्सई की भूमिका के रचनाकर कौन है, तो बिहारी सस्सई की भूमिका के रचनाकर हैं पद्म सिंह शर्मा। स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में रसखान आलम, ठाकुर, घनानंद बोधा और द्विजदेव का नाम लिखा जाता है। इन सब में श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते हैं। ये कथन किसका है, तो स्वच्छंद प्रवाह में ये लिखा गया कि ये सब लोग हैं, इन सब में भी सर्वश्रेष्ठ घनानंद ही लगते हैं। तो ये बात समझने वाली है कि स्वच्छंद प्रवाह में सभी हैं।
कथन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। घनानंद 1689 से 1739 दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। दिल्ली से निकाले जाने के बाद ये वृंदावन आकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए। घनानंद को रीतिकाल का साक्षात रसमूर्ति तथा प्रेम का पीर काव्य कहा जाता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का संग्रह घनानंद ग्रंथावली शीर्षक से किया है। इसमें कुल 502 छंद हैं। शुक्ल ने लिखा है, प्रेम की पीर को ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ और प्रेम मार्गी का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जावादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कभी नहीं हुआ। मीत सुजान अनीत करो जिन हाहा ना हुजियो मोही, ढीठी को और कहूँ नहीं ठोर, फिर द्विग रावरे रूप की, एक विश्वास की टेक गए लगी आस रहे बसी प्राण बटोही, हो घनानंद जीवन मूल देखित व्यासनी मारत मोही। उक्त सवैया के संदर्भ में किस विकल्प में विरोधी भाव नहीं है। उक्त सवैया के संदर्भ में विकल्प डी ढीठी डोर में विरोधी भाव नहीं है। शेष विकल्प में विरोधी भाव व्यक्त है। कवि घनानंद के इस छंद में सुजान के भावनात्मक अत्याचारों का कड़ा विरोध किया गया है। घनानंद की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं सुजान सागर के अलावा उनकी कृति है इश्कलता, बिरह लीला, वियोग बेली, कोक सारी इश्कलसा फारसी के छंद में लिखा है। इनका प्रमुख अलंकार विरोधाभास है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने घनानंद की रचनाओं का संग्रह सुंदरी तिलक शीर्षक से प्रकाशित कराया था। ब्रजनाथ ने घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम संकलन किया। तो सबसे पहले इनकी जो रचनाओं का संकलन करने वाले थे वो क्या नाम था उनका, ब्रजनाथ था। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने घनानंद की रचनाओं को सुंदरी तिलक शीर्षक से प्रकाशित कराया। घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। घनानंद आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव रीति मुक्त काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि हैं। निम्न में से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? तो देखिए इसमें 4 दिया गया है, रतन बावनी, जहांगीर, जय चंद्रिका, विज्ञान गीता, भाषण भूषण। तो भाषा भूषण ग्रंथ केशव का नहीं है। सिद्धांत बोध भाषा भूषण ग्रंथ केशव का नहीं है। सिद्धांत बोध, आनंद विलास तथा भाषा भूषण ग्रंथों की रचना महाराजा जशवंत सिंह ने की है। देखिए भाषा भूषण ग्रंथ केशव का नहीं है। सिद्धांत बोध, आनंद विलास, भाषा भूषण इन ग्रंथों की रचना महाराजा जसवंत सिंह ने की है। केशवदास की कृतियां रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, जहांगीर, जय चंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाला आदि है। आचार्य शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि गोपाल चंद्र गिरधर भारतेंदु के पिता थे। भारतेंदु ने इनके संबंध में लिखा है कि जिन श्री गिरधर दास कवि रचे ग्रंथ 40, हिंदी साहित्य का पहला नाटक नहुस लिखने का श्रेय इनको मिलता है। और इनके द्वारा 2 कृतियां भारती भूषण, छंदोवर्णन का रचना। कवित रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? तो कवित रत्नाकर सेनापति का ग्रंथ है। इसमें 5 शीर्षक अथवा अध्याय हैं जिन्हें तरंग की संज्ञा दी गई है। इसमें 394 छंद में रामकथा का वर्णन है। तो कवित रत्नाकर सेनापति का 5 शीर्षक अथवा अध्याय हैं, तरंग की संख्या 394 छंद। इनमें इनकी एक अन्य रचना भी है, काव्य कल्पद्रुम। बिहारी सतसई में जो है 713 दोहे हैं। बिहारी की समस्त दोहों की संख्या वैसे तो 719 है, लेकिन जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनकी संख्या जो है 713 ही माना है। और बिहारी सतसई की लोकप्रियता का आधार कल्पना की समाहार शक्ति है। आचार्य शुक्ल कहते भी है कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। तो मुक्तक रचना में सफल होने की एक कसौटी भी है कि कोई भी कवि कल्पना की समाहार शक्ति के साथ जितना ही ज़्यादा वो प्रगाढ़ता रखता है तो उतनी ही वो मुक्तक रचना में सफल होगा। बिहारी सतसई के संदर्भ में किसी ने ठीक ही कहा है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे भेदे सकल शरीर। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा मिश्र बंधुओं ने दी है। देखिए प्रारंभिक को इन्होंने पूर्व प्रारंभिक, उत्तरा प्रारंभिक में बांटा, 700 से 1343, 1344 से 1444। फिर इनके बाद माध्यमिक को पूर्व माध्यमिक 1445 से 1560 और प्रौढ़ माध्यमिक को 1561 से 1680। इस तरीके से इन्होंने डिवीजन किया है। और आगे अलंकृत काल को पूर्व अलंकृत, उत्तरालंकृत में 1681 से 1790 और 1791 से 1889। परिवर्तन काल को 1890 से 1924, वर्तमान काल को 1926 से अभी तक लेके। निम्न में से फूल मंजरी कृति की रचना किसने की है? फूल मंजरी गजानन, हरिहर स्वामी, शिवानंद, मतिराम, इनमें से किसने किया है? और ये DSSB PGT में आया हुआ क्वेश्चन है। फूल मंजरी की रचना मतिराम ने की है। तो मतिराम के द्वारा फूल मंजरी
इनमें क्या किया है, किसी एक फूल का वर्णन किया गया है रससिद्ध और आचार्यों द्वारा। आचार्य शुक्ल रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर छोड़ और किसी कवि में मतिराम किसी चलती भाषा और व्यंजना नहीं मिलती। तो ये चीज़ इन्होंने मतिराम के बारे में शुक्ल जी ने कहा है कि या तो आप पद्माकर में देख सकते हैं या तो मतिराम में, और किसी में वो व्यंजना नहीं मिलती। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी गृहस्थी का कवि कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको गृहस्थी का कवि कहा है। मतिराम ने जहांगीर के आदेश पर गुल-ए-अफ़सा लिखा था। इनकी रचनाएं फूल मंजरी, ललित ललाम, रसराज, साहित्य सार, सस्सई, लक्षण श्रृंगार, अलंकार पंचाशिका, ये मतिराम की रचनाएं हैं। केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? तो केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ जो है, अगर देखेंगे तो यहाँ पे जैसे इनका विज्ञान गीता दिया है, और रतन बावनी, कवि प्रिया, रसिक प्रिया। तो जैसे प्रबोध चंद्रोदय का अगर अनुवाद देखेंगे तो विज्ञान गीता हो गया। रतन बावनी जो है डिंगल शैली का राजनीतिक ग्रंथ हो गया और एक प्रबंध काव्य हो गया। रसिक प्रिया जो है वो आपका एक रीति ग्रंथ हो गया। तो कवि प्रिया अगर आप देखेंगे तो इनका जो है अलंकार पर आधारित। तो 4 ग्रंथ दिया है, चारों के अलग अलग आधार है कि कवि प्रिया अगर देखें तो अलंकार पे आधारित, रसिक प्रिया रस श्रृंगार को लेके, प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद विज्ञान गीता, रतन बावनी डिंगल शैली में एक राजनीतिक ग्रंथ है। ये चारों ही रचनाएं केशवदास की हैं। तो यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन रीतिकाल संबंधी किया। बाकी फ्रेंड्स ये सीरीज चलता रहेगा कंटिन्यू, बस आपका सहयोग बना रहे। हिंदी आवर प्राइड करके इतना टेलीग्राम है, यहाँ से आप PDF ले सकते हैं। बहुत से फ्रेंड पूछते हैं कि कहाँ से हिंदी आवर प्राइड से जुड़ें, तो जब आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाते हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन में वहाँ लिंक दिया गया है हिंदी आवर प्राइड का, वहाँ से आप कनेक्ट हो, वहाँ पे बराबर सूचना मिलती रहती है। और इस चैनल पे आपको हिंदी साहित्य संबंधी बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे, खासकर जो भी आपके एग्ज़ाम हो। इवन UPSC ऑप्शनल हिंदी को ध्यान में रख के ये चैनल क्रिएट किया गया था, परंतु हिंदी साहित्य संबंधी और भी जितने एग्ज़ाम UGC नेट है, TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर DSS भी है, रीट है, फर्स्ट ग्रेड है, MPTET है, उन सभी की कंटेंट यहाँ पे समान रेट से आपको मिलते रहेंगे। तो ये बहुत ही यूजफुल है। फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।